नमस्कार दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम दौर में। आज 20 मई को 5वें चरण के मतदान हमारे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो। महाराष्ट्र में तो आज ख़त्म हो जाएगा। वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, लेह लद्दाख हो, इन एरियो में वोटिंग होगी। और सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने अनुमान लगा के बैठा है। दोस्तों, जो वादे थे या जो एक दूसरे पे आर वार करना था, वो मुझे लगता है अब आने वाले 2 फेज़ में उन बातों का इतना बड़ा रोल नहीं रहने वाला है, क्योंकि लोगों ने सबको सुन लिया अच्छे तरीके से और हर एक पार्टी ने अपने अपने अनुमान लगाए हैं। 14 तारीख यानी कि 14 मई को आखिरी दिन था 7वें चरण की वोटिंग के लिए नामांकन करने का। और जैसे ही वो नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई तो हमें ये पता लग गया कि किस पार्टी ने कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार उतारा है और किस पार्टी ने कितने कैंडिडेट अपने खड़े किए हैं। और उस 14 तारीख के बाद से मैंने आज तक यानी कि इन पिछले 5-6 दिनों में एक गूगल के थ्रू मतलब एक सर्वे किया आंकड़ों के आधार। मैंने किसी के पास गया नहीं, मैं आंकड़ों के उस पर मैंने सर्वे किया। मतलब मैंने 2019 का इलेक्शन गूगल पे सर्च किया, एक एक स्टेट को मैंने वेरीफाई किया, और 2024 का इलेक्शन कहाँ से किस पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो उसके बेस पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें हमें ये पता लग सकता है, या ये मेरा एक अपना अनुमान है कि इस पार्टी को इतनी ही बहुमत आ सकता है। तो मैं उस लिस्ट के बारे में आपके साथ 2-3 बातें शेयर करूँगा। और यदि ये मेरा जो अनुमान है, जो ये मेरा ओपिनियन पोल है, या मेरा ओपिनियन पोल ही बोलेंगे इसे भी, कितना % सही होता है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने पॉइंट पे राइट हूँ या नहीं। देखो दोस्तों, विपक्ष एक अपनी लहर समझ रहा है, सत्ता पक्ष अपनी लहर समझ रहा है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष के आरोप लगाए कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर आरोप लगाए कि आरक्षण की बात करी कि वो दलितों का, ओबीसी का, SC ST का आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, यानी कि बहुत सारी बातें हुई। इन सब बातों को छोड़िए, अभी हम आंकड़ों के बेस पे बात करते हैं कि किस पार्टी को सरकार बन सकती है। तो मैंने अभी एक लिस्ट बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है और कुछ बातें मैंने इसमें पीछे भी लिखी हुई है। तो मैंने जो ये लिस्ट बनाई है, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि किन राज्यों में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, और बीजेपी कितने पे लड़ रही है और कांग्रेस कितने पे लड़ रही है। अभी हम इन दोनों पार्टी की कंपैरिजन करेंगे और इनमें देखेंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता पे काबिज हो सकती है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर 4 बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट, वेस्ट बंगाल 42 लोकसभा सीट, बिहार 40 लोकसभा सीट और महाराष्ट्र 48 लोकसभा सीट। और इन सारी लोकसभा सीटों को जब आप काउंट कर लेंगे तो टोटल 210 लोकसभा सीटें बन जा रही हैं। और इन 210 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने 155 पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, यानी कि मात्र 55 सीट पे उन्होंने अपने कैंडिडेट को उतारा है। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, सॉरी मैं थोड़ा आगे चला गया, कि इस पूरे चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी 325 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। एक आध ऊपर नीचे हो सकता है अगर मैंने कोई गलती से कम जोड़ लिया हो या ज़्यादा जोड़ लिया हो। और बीजेपी 436 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पहला गैप तो इनकी सीटों में आ गया कि 436 पे बीजेपी लड़ती है और 325 पे आपकी लड़ रही है कांग्रेस, यानी कि 111 सीटें कम बीजेपी से कांग्रेस लड़ रही है। यानी कि 111 सीट का तो फासला इन दोनों के बीच में यहीं पे हो गया। अभी मैंने आपसे बात करी 4 स्टेट्स की, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। इन चारों स्टेट में 210 सीट आती है और उन 210 सीट में से कांग्रेस सिर्फ 55 सीट पे लड़ रही है, यानी कि 155 सीट पे फाइट ही नहीं कर रही है कांग्रेस। इतने बड़े 210 सीट मायने रखती है, उनमें से 155 पे वो फाइट ही नहीं कर रहे हैं, मात्र 55 सीटों पर लड़ रहे हैं। और जो ये 55 सीट हैं, अगर आप पिछले 2019 का इलेक्शन देखेंगे तो इन 55 सीट में से कांग्रेस मात्र 8 सीट जीत पाई थी। यानी कि अगर हम ये भी मान के चले कि वो 8 सीट रिटर्न हो जाएंगे तो मात्र 8 सीट जीत पाई थी कांग्रेस। यानी कि दोस्तों 325 सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हो
और उन 325 सीट में से जो 4 बड़े स्टेट है, आप उनके अंदर सिर्फ 55 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो। दूसरी बात, अब आते हैं वो राज्य जिन राज्यों में बीजेपी ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था, या जिन राज्यों में बीजेपी को 80 से 90% सीटें मिली थी, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, दिल्ली हो गया। ये वो राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी ने पिछले बार 90% से ज़्यादा सीटें प्राप्त की थी। अगर इन 12-13 राज्यों को मैं जोड़ूंगा, जिसमें मैंने असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक को मिलाया, तो इन सभी राज्यों में 173 लोकसभा की सीटें बैठती हैं। और इन 173 लोकसभा सीटों में से 158 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, जो 4 बड़े राज्य हो गए उनमें से 55 पे सीट इन्होंने उतारे हैं, और जो वो राज्य हो गए जहाँ पर पिछली बार बीजेपी ने 90% सीट गेन किया था, वहाँ पे कांग्रेस ने कैंडिडेट तो प्रॉपर्ली बराबर उतारे हैं। पर क्या गारंटी आप ले रहे हो कि आप इन राज्यों में बिल्कुल सफाया कर दोगे बीजेपी का, या इन राज्यों में आप बीजेपी से हाफ सीट ले आओगे, या जितनी ओवरऑल सीट है उनके हाफ ले आओगे, या क्या अनुमान है कि बीजेपी पिछली बार का प्रदर्शन नहीं दोहराएगी? मेरा कहने का ये तात्पर्य है मेरे भाई कि 4 राज्य तो बड़े बड़े हो गए जहाँ पे बीजेपी सिर्फ 55 सीट पे लड़ रही है। अब ये नहीं पता वो आधी सीटें जीतेंगे या आधी से ज़्यादा जीत जाएंगे, या 55 की 55 जीत जाएंगे। और जो 3 और राज्य बचे, आपका मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान और आपका गुजरात, ये 3 राज्य टर्निंग पॉइंट है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि जो 4 बड़े राज्य हो गए उनमें तो भी कांग्रेस मात्र 55 सीट पर लड़ रही है। अब इन तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, और इन 3 राज्यों में पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया हुआ है एक तरीके से। और मुझे ऐसा लग रहा है जो अब तक की ये इन 3 राज्यों की, अगर मैं वोटिंग काउंटिंग की बात करूं, गुजरात, राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश, तो इन तीनों राज्यों में 100 सीटों के आसपास बैठती है। या तो कांग्रेस 100 की 100 लेकर आए, या कांग्रेस को 100 में से 50 तो लानी ही पड़ेगी, तभी वो फाइट कर पाएगी। और जहाँ तक कि मेरा अनुमान है, कांग्रेस इन राज्यों में मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 सीट जीत पाएंगी। बाकी 80 से लेकर 90 सीट राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतने जा रही है। दोस्तों, ओवरऑल मैं जो एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव में बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो 270 के आसपास अपनी सीटें लाएंगी। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट। अब इसमें प्लस माइनस आपको 20 सीट करनी होगी, या तो 20 कम आएंगी तो 250 ला पाएंगी, या फिर 20 ज़्यादा आएगी तो 290 भी हो जाएंगी। और जो कांग्रेस पार्टी है वो 78 सीट लेकर आ रही है इस चुनाव के अंदर, जो मैंने अपना आंकड़ा निकाला है। अब इसमें भी आप प्लस माइनस 20 सीट कर लीजिए, या तो कांग्रेस की 100 सीटें आ पाएंगी या फिर कांग्रेस की 50 सीट आ पाएंगी। कहने का मतलब ये है, इस बार भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आने वाली है। जो मेरे आंकड़े हैं, मैं कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लहर बताती है, जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट को लड़ाया है, जो भी सीट उन्होंने लड़ी है, उस बेस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अभी भी वो दम नहीं दिखा पा रही है, और कांग्रेस में वो दम नहीं है कि वो बीजेपी को हटा पाएगी। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, कांग्रेस पार्टी 78 सीट लेकर आएगी, और उसमें प्लस माइनस 20 ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे ही बीजेपी 270 सीट लेकर आ रही है, और उसमें प्लस और माइनस 20 सीट ऊपर नीचे हो सकता है। ओके दोस्तों, राम राम।